इधर नहीं बैठेंगे, इधर नहीं बैठेंगे।
जग में आया झूठे बंधन आन बताया हो जी। आस उठी को जग में आया झूठे बंधन आन बताया हो जी। छूटन का कोई राह न पाया करनी अपनी मान तद आस जगत की बदले निज नाम तद आस जगत की बदले निज नाम बदले निज नाम तद आस जगत की बदले निज नाम। जप तप तीरथ माला जपना इनमें फंस के कभी न थकना होगी। जप तप तीरथ माला जपना इनमें फंस के कभी न थकना होगी। मुक्ति का नहीं पूरा सपना ये सब है नाकाम आस जगत की बदले निज नाम तद आस जगत की बदले निज नाम बदले निज नाम तद आस जगत की बदले निज नाम। मंदिर का घंटा शंख बजाना बिना किए कुछ रात न आना हो जी। मंदिर का घंटा शंख बजाना बिना किए कुछ हाथ आस जगत की बदले निज नाम बदले निज नाम तद आस जगत की बदले निज नाम। चेत बावरे हो गुरु शरणा
सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। ऐसी मस्ती आई मेरा हो गया आनंद भारा। मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। मलिन वासना जग की त्यागी हरि भजन में सुरता लागी। मलिन वासना जग की त्यागी हरि भजन में सुरता लागी। मेरी सारी दुविधा भागी है मैं भूल गई दरबारा। मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। ऐसी मस्ती आई मेरा हो गया आनंद भारा। मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। सुमरन की मन लाली लाई तीसरे दिल पर दृष्टि जमाई। सुमरन की मन लाली लाई तीसरे दिल पर दृष्टि जमाई। अद्भुत रोशनी पाई है तूने घंटे की धनकारा। मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। ऐसी मस्ती आई मेरा हो गया आनंद भारा। मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। नीचे की सारी सुध भूली त्रिपुटी गुरु चरण में धूली। नीचे की सारी सुध भूली त्रिपुटी गुरु चरण में धूली। मेरी मस्त मटोली है जिसका वार न पारा। मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। ऐसी मस्ती छाई है मेरा हो गया आनंद भारा। मैं गई सतगुरु दरबारा
मेरी छिन में बात काटी है, सुन सोहग की जनकारा। मैं गई सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। मैं गई सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। ऐसी मासी छाई है, मेरा हो गया आनंद बारा। मैं गई सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। मैं गई सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। सतलोक में मैं चल आई, सतपुरुष की तान ठुराई। सतलोक में मैं चल आई, सतपुरुष की बात ठुराई। वहाँ उठे सुगंध दिखाई है, वहाँ उठे सुगंध दिखाई है, कहन सुनन से न्यारा। मैं गई सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। मैं गई सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। ऐसी मासी छाई है, मेरा हो गया आनंद बारा। मैं गई सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। मैं गई सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। सबक डोर पकड़ करी सवारी, देखे अलग अगम और अटल अटारी। सबक डोर पकड़ करी सवारी, देखे अलग अगम और अटल अटारी। वहाँ की शोभा है अति भारी, कोई जाने देखन हारा। मैं गई सतगुरु दरबारा,
राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, काम को नहीं कर रहा। पहले बंद थे, बोल मेरे ताकत लगवा दिखाऊं। थोड़ा या घूं घूं की आवाज़ और मेट की आवाज़ है। सत्संग सुनोगे कि बात सुनोगे? राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, आप में से काफ़ी तो दुल्लाबाड़ी, दार्जिलिंग, जोरथांग, गंगटोक सत्संग में पहुँचे होंगे। 14 तारीख से जब से आए थे लगातार सत्संग होते हैं। 7 दिन हुए हैं, 7 सत्संग हो लिया, 8वां दिन है। अभी आज का शायद सत्संगियों को कुछ पता भी नहीं होगा, और कुछ जो है लगातार सत्संग करने के कारण वहाँ साथ गए होंगे तो हारे थके भी होंगे। साल में एक बार अवसर आता है। अब आश्रम हो गए आपके 4 यहाँ पे, तो उनमें एक 2 दिन सब में लगाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ सत्संगियों की मजबूरियाँ होती हैं। कोई बुज़ुर्ग होते हैं, कोई किसी दूसरे कारणवश से ना तो दिनों जा पाते हैं और ना यहाँ आसपास में जब सत्संग होते हैं तो उनमें पहुँच पाते हैं। लेकिन उनकी जिन्होंने नाम की दीक्षा ली है, उनकी लालसा बनी रहती है कि हमें दर्शन हो, हम अपनी दिल की बात करें, सत्संग भी सुने। तो हमारा प्रयास ये होता है ऐसे सत्संगियों के लिए चाहे थोड़ा समय क्यों ना मिले, उनके पास अगर जाते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और वास्तविकता यही है सत्संग की। सत्संग में प्रेम सिखाया जाता है। गुरु और शिष्य का प्रेम का ही नाता होता है, और प्रेम हमेशा प्रेमी के साथ रहना चाहता है, उससे बिछड़ना नहीं चाहता। उससे मिलना, बातें करना, दर्शन करना, ये सब उसके दिल में विचार आते रहते हैं, और हमेशा उसकी ये लालसा रहती है। और वही लालसा एक विरह बन जाती है जो उसको शांति से नहीं रहने देती। हर पल दर्शन करने की लालसा कि मुझे भी दर्शन होंगे क्या, आस लगी रहती है उनको। लेकिन जिसकी आस में शक्ति होती है ना,
सच्ची आस जिसकी हो, पक्का विश्वास जिसका हो, उसको दर्शन, हम तो क्या परमात्मा भी उनके पास आके उनको दर्शन देते हैं। हमारी पुकार सच्ची होनी चाहिए, हमारी पुकार में वो शक्ति होनी चाहिए कि जो हमें वहाँ नहीं बुला ले तो कम हमारे पास वहाँ आके दर्शन दे। तो ये किसी की बस की बात नहीं है। जब ऐसी हालात कोई होती है, पता नहीं कौन शक्ति खींचती है। आप भी कई बार सोचते होगे ना कि जी हिम्मत तो नहीं थी, ये काम मैं कर तो नहीं सकता था, पर आपकी शक्ति खींच ले आई। बोलते हो कि नहीं? वो शक्ति है क्या? वो शक्ति तुम्हारे प्यार की शक्ति है, तुम्हारी विरह की शक्ति है, तुम्हारा विश्वास दृढ़ है। और जिसका विश्वास दृढ़ होता है उसके सारे काम पूरे होते हैं। जब ये लगता है कई बार कि इसमें तो शायद मैं असफल हो जाऊंगा, लेकिन जिनका यकीन पक्का हो, विश्वास जिसका पक्का हो, तो कोई शक्ति नहीं कि उसको हरा दे। परंतु कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का। अपने मन में कभी भी ये घमंड नहीं आने देना चाहिए कि मैं प्यार इतना करता हूँ, या मैं सबसे ज़्यादा भक्ति करता हूँ, या मैं सुमन अभ्यास ज़्यादा करता हूँ, या मैं शब्द ज़्यादा गाता हूँ। नहीं, जब किसी में ये अहंकार आ जाता है तो समझो कि गिरावट शुरू हो जाती है। ये काल का दाव है, मन का खेल है। मन उसको गिराने के लिए ऐसे हालात पैदा कर देता है। अब ईमान आया नहीं और सत्संगी की गिरावट आई नहीं। इसलिए नानक साहब ने कही है कि ऐसा नन्ना होए रहो जैसे नन्ही दूब, और घास सब जड़ जाएगी दूब की। दूब एक घास होती है, वो जमीन में नीचे नीचे फैलती रहती है। उसके ऊपर से चलो, घूमते रहो, फिरते रहो। बाग बगीचों में, पार्कों में देखी होगी ना ये घास, वो दूब होती है। उसके ऊपर से घूमते फिरते चलते रहते हो, कितनी हरियाली देती है। लेकिन और बड़े घास जो बनते हैं वो तो सारे के सारे सर्दी से, गर्मी से, बिना बरसात के जड़ जाते हैं, लेकिन वो दूब जड़ती नहीं है। तो नानक साहब ने उससे तुलना करके कही है कि अपने आप को ऐसा नरम बनाओ, अपने आप को ऐसा समझो। मैं ये नहीं कहता कि अपने आप को गिरा लो, मैं ये नहीं कहता कि अपने आप को इतना नीचा समझने लगो कि हम किसी काम के नहीं हैं। वो गलत है, वो हीन भावना है। आत्म सम्मान हर इंसान में होना चाहिए। हमें ये आत्म सम्मान होना चाहिए, हम इंसान हैं। हमें ये आत्म सम्मान होना चाहिए, हमें गुरु की शरण मिली है। हमारे अंदर ये आत्म सम्मान होना चाहिए, मैं नेक काम करता हूँ। हमारे अंदर ये आत्म सम्मान होना चाहिए, मैं किसी की बुराई नहीं करता। ये आत्म सम्मान होना चाहिए कि मैंने बुरी आदतों को त्याग के गुरु की शरण लेने के बाद प्रभु की भक्ति करता हूँ। लेकिन अगर इन बातों का अभिमान आया तो गलत है। कोई कह दे कि मैं ये सेवा करता हूँ, मैं झाड़ू निकालता हूँ, मैं संगत को भोजन खिलाता हूँ, मैं बर्तनों की सेवा करता हूँ, या मैं और कोई सफाई का कार्य करता हूँ, मैं पंडाल की सेवा करता हूँ, तो वो अभिमान नहीं। उसके लिए शुक्र करना चाहिए कि मालिक ने मुझे ये अवसर दिया कि संतों के दरबार की मुझे सेवा करने का मौका मिला। भागी जीव होते हैं जिनको दूसरे जीवों की सेवा करने का अवसर मिलता है, क्योंकि सेवा से मेवा मिलती है। सेवा का फल कभी खाली नहीं जाता, उसके बदले में बहुत कुछ देता है। सेवा करने से इंसान के कर्म कटते हैं, सेवा करने से उसमें अभिमान नहीं रहता। लेकिन अभिमान आया नहीं, जीव खत्म हुआ नहीं। 5वें गुरु अंगद साहब, अर्जुन देव जी के समय की बात है, जब सत्संग किया करते
तो सत्ता बलवंडा दो गायक थे। वो क्या करते थे, जाति से डोम थे, हम डोम कह देते हैं, कोई मिरासी कह देता है उनको। वो गाने का काम करते थे। गुरु महाराज जब सत्संग करते थे उससे पहले संगत के सामने खड़े होके वो रबाब बजाते थे, सारंगी की तरह से रबाब होती है एक, उसको बजाते, बहुत गाते थे। गाने में बड़ा आनंद था, रस था। संगत उनको शब्द भजन गीत सुन के बड़े खुश होती थी। गाते गाते काफ़ी समय गुजर गया। संतों के दरबार में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बिना ये काम नहीं होगा। वो काम किसी के बस का नहीं होता। ये इंसान को झूठा भरम जब आ जाता है तो ये उसकी गलती है, उसका अहंकार बोलता है। गीतों में तो नहीं गाते कि हमको तुमसा ना ही मिलेगा और हमसे लाख करोड़। गुरु जैसा हमें कोई नहीं मिल सकता, लेकिन हमारे जैसे लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, गुरु को एक नहीं। ये भावना जब मन में होगी ना, फिर अभिमान टूट जाता है। सत्ता बलवंता दोनों के दोनों, शादी आ गई बच्चों की, रोज़ाना बैठते थे, पास में देखते थे, संगत सेवा देती थी, पैसे चढ़ाती थी गुरु को। बच्चों की शादी आई तो वो कहने लगे गुरु महाराज से, जी हमने शादी करनी है और शादी आ गई, हमें पैसे चाहिए। बोला ठीक है भाई, जो गुरु महाराज का हुक्म होगा आपकी मदद हो जाएगी। बोले जी ना, हमें ये नहीं चाहिए। गुरु महाराज बोले तो बोलो क्या चाहिए भाई। बोला जी एक दिन की पूरी सेवा हमें चाहिए, जितनी भी वहाँ आएगी चढ़ावा आएगा वो सारा हमें दे देना। उन जमानों की बात थी, उन्होंने सोचा क्या आएंगे 1000-1500 कुछ तो आएंगे, शादी में तो 200-400 में काम चल जाएगा और तुम्हारे पास बचेंगे। बहुत संगत आती है और बहुत पैसे आते हैं। गुरु महाराज कहने लगे ठीक है भाई, अभी इंसान की चतुराई नहीं चलती। अपनी चेती होत नहीं, प्रभु चेती तत्काल, बलि चाहो आकाश को, प्रभु पठायो पताल। इंसान के सोचने से नहीं होती। इंसान तो क्या का क्या सोच लेता है, प्रभु के सोचने वाली जो वो सोचता है वो होती है। राजा बलि ने तो आकाश का राज रचाया था, वो तो इंद्र का राज लेना चाहता था 101 यज्ञ पूरी करके, लेकिन कहाँ जाना पड़ा, पताल में जाना पड़ा। उसकी सोची हुई बात नहीं हुई ना, किसकी सोची हुई, जो मालिक को मंजूर थी वो थी। इसलिए कभी भी ये ना सोचो कि मैं जो सोचता हूँ वो सही सोचता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो पूरा होगा। पूरा होगा लेकिन उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, किसी का नुकसान नहीं है और तुम्हारे लिए है, और सच्चे दिल से सच्ची पुकार है, तुम्हारे काम पूरे होंगे, क्यों नहीं होंगे। लेकिन जिससे किसी को दुख लगता है, जिसके कारण किसी को परेशानी होती है, तो ऐसा तो सुख मैं कहता हूँ किसी को मिलना भी नहीं चाहिए। किसी को दूसरे को दुख दे के तुम्हें सुख मिलता है, वो सुख नहीं, वो दुख होगा। ये आजमा के देख लेना, दुनिया में अगर तुम किसी को दुख दे के कोई काम करवाते हो ना, उस दुख को दे के तुम कभी सुखी नहीं रह सकते, दुख ही आएगा उसका। कर्म किया तुमने, वो दुख वाला किया है। जो कर्म किया उसकी तासीर दुख देने वाली है। जिसको किया उसको दुख हुआ था। जब तुमने दुख का बीज बोया है तो सुख कहाँ से होगा, दुख आएगा लौट के, वो दुख मिलेगा। बचो इन चीज़ों से। जो इस तरह से समझ के साथ काम करता है वो किसी को परेशानी में नहीं डालता। और जब भी ऐसी कोई बात आती है तो इंसान को सोचना चाहिए कि जब इसको परेशानी होती है दुख देने से, अगर मुझे भी कोई यूँ परेशान करेगा तो मुझे कितनी पीड़ा होगी। वो इंसान कभी किसी को दुख नहीं देगा, वो खुद पीड़ा से लेगा।
कबीर साहब कहते हैं कि दूसरे को मत दुखाओ, अपने आप को दुखा लो तो अच्छा है। कबीर और न सताइए या और को दुख ना दीजिए। अगर उसको सताओगे तो वही पीड़ा तुम्हें भी होगी। लेकिन बात यहाँ थी अभिमान की। सत्ता और बलवंता गुरु महाराज से कहने लगे, गुरु महाराज तो नरम दिल होते हैं, कोई कहता है उस पर विश्वास कर लेते हैं, कोई कपट से बात करता है उनके दिल में कपट नहीं होता, वो तो उसको भी सच्ची मान लेते हैं। आप कहोगे तो गुरु औरों को तो बता देते हैं, वो उसकी क्यों नहीं जानते? अरे वो उस दृष्टि से उसको देखते ही नहीं हैं। जो गुरु के पास अगर जाता है वो उसको ऐसी दृष्टि से देखते हैं, उनका हृदय पवित्र है, वो सोचते ये पवित्र भावनाओं से आया है। लेकिन जो इंसान कपट लेके आया वो अपना कपट करता है, लेकिन उस कपट के बदले में उन पर असर नहीं होता, वो कपट उनको ही वापस खा जाता है, क्योंकि उन्होंने साफ दिल के साथ धोखा किया है, दगा किया है, कपट का खेल किया है। वो कपट उन पर नहीं लागू होता, वो कपट लौट के उनके पास आ जाएगा। उन्होंने तो कपट किया नहीं, साफ दिल से उनकी बात सुनी, इसलिए वो कभी उनके बारे में सोचते ही नहीं, उनकी दृष्टि में नहीं होता कि ये बुरा आदमी है। संतों के दरबार में सब आते हैं, पापी भी आते हैं, चोर भी आते हैं, ठग भी आते हैं, डाकू भी आते हैं, कामी भी आते हैं, क्रोधी भी आते हैं, किसी को नहीं कहते, किसी को नहीं कहते। वो देखते हैं कि आज नहीं तो कल ये भी कभी ना कभी सुधर जाएगा। अच्छी संगति पाके, रामायण में नहीं आया 60 सुधरी सुसंगति पावा। 60 इंसान भी अच्छी संगति मिलने से सुधर जाता है। लेकिन जिसकी जैसी संगति होगी ना उसको फल वैसा ही मिलेगा। कदली सीप भुजंग मुख और स्वाति एक गुण तीन। जा की जैसी संगति रुआ वैसा फल दीन। जिसकी जैसी संगति हो वो उसको वैसा ही फल देगा। शराबी के पास बैठोगे तो मैं शराबी बना देगा। अगर तुम झूठ बोलने वाले कपटी लोगों के पास बैठोगे कपटी बना देगा। अगर और कोई गलत काम करने वाला है तुम्हें वो वही काम सिखा देगा। संतों की संगत में बैठोगे तो तुम्हें राम भक्ति, प्रभु के गुण गाना, नेक इंसान बनना, बुराई त्यागना और अच्छे गुण अपनाने वाला बना के आपको पाक सभी पवित्र और साफ बना देंगे। जिस प्रकार से नक्षत्र से बूंद एक आती है, एक ही होती है वो बूंद, एक जैसी होती है, कोई उसमें मिलोनी नहीं है। केले के अंदर पड़ जाती है तो कपूर बनता है, कदली। केले के अंदर वही स्वाति की बूंद पड़ती है तो कपूर बन जाती है। भुजंग सांप के मुंह में गिर जाती है तो जहर बनती है वही बूंद, क्योंकि सांप के अंदर विष होता है, विष वाले का संग कर लिया, बूंद ने जहर बन गई। केले के अंदर कपूर की ताकत होती है, कपूर बना दिया। और सिप समुद्र में रहने वाला एक जल का जानवर है, पानी में रहता है। देखो कमाल की बात है, पानी में रहते हुए समुद्र के पानी से प्यास नहीं मिटती। और सिप समुद्र के पानी को नहीं पीती। कभी भी मिलो, जब नक्षत्र की बूंद आती है तो समुद्र में ऊपर आती है और नक्षत्र की बूंद को वो पीती है और उसके पीने से उसकी प्यास मिट जाती है और उसी बूंद से उसके गर्भ में जाके मोती बनती है। तो महापुरुषों ने फरमाया है कि बूंद तो समाप्ति की एक ही है, एक आई थी वो, उसके गुण तो एक हैं, लेकिन जैसे कि जैसी संगति की वैसी वो बनती गई। केले में गिरने से कपूर हुई, सांप के मुंह में गिरने से जहर हुई और सिप्पी के मुंह में गिरने से मोती बनी। इसलिए संतों का संग ऐसा ही है। संतों का संग करने वालों के जन्म जन्मांतर के पाप कर्म कट जाते हैं, क्योंकि संतों का संग किसी को बिगाड़ता नहीं, संवारता है। उनके पाप कर्मों को धोखे उज्जवल बना देता है, प्रभु के चरणों में पहुंचने के लायक बना देता है। दुनियादारी के पाप कर्म और नीच कर्मों से
बचा के छुटा के उनको प्रभु की भक्ति में लगाते हैं। और प्रभु की भक्ति सर्व गुणों से भरी हुई है, सारे गुण उसी में हैं। उसमें जो शांति मिलती है कहीं भी नहीं है। दुनियादारी के देखते नहीं, जो मस्त फ़कीर हैं, सुबह का खाने का पता नहीं तो तन पर कपड़ा नहीं, सोने के लिए कोई बिस्तर मकान नहीं और कोई ठिकाना नहीं कि कहाँ रुकेंगे। आज यहाँ है तो कल कहीं, परसों कहीं, न फिक्र नहीं कि क्या मिलेगा। उनका यकीन है परमात्मा पर जिसने पैदा किया। कबीर साहब ने कही, रहो निश्चिंत करो मत चिंता, चोंच देई सो चिंत करेगो, पाँव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सो पेट भरेगो, जीव जिथे जल में थल में, तूने पाहन में पहुँचाए धरेगो, भूख ही भूख पुकारत है सुंदर कह तू तो भूख मरे। भूख ही भूख पुकारने का मतलब है जो इंसान जैसी भावना रखे, जिस चीज़ को सोचता रहता है वैसा ही बन जाता है। कोई कहता हाय मरूंगा वो मरे, कोई कहता नहीं मैं तो एकदम ठाठ करूंगा, और ठाठ करने वाला काम भी करेगा तो ठाठ करेगा। हमने ऐसे लोग देखे काफ़ी कि जो यूं करते रहे वो मरते ही चले गए। और जो मरने का नाम लेते हैं ना, इस प्रकार कहते हैं भक्ति में कि हाय मरे, वो नहीं। मरने का तरीका तो कबीर साहब ने बताया। कहते मरते मरते जग मोया और साचा मरा न कोई। साचा मर तो कबीर साहब मरे, बहुड़ जन्म नहीं। मरना क्या है? जीते जी मर जाना होता है। जीते जी मर जाना का क्या? कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ कह दे, कोई उसको बेइज्जती कर दे, कोई उसकी झूठी बातें कुछ कह दे, लेकिन वो हालत अपनी कैसी करा लेता है जैसे धरती माता की है। इसको कोई खोदता है, कोई पाटता है, कोई कुछ करता है, कोई उठा ले जाता है, एक जगह से ले गए दूसरी जगह डाल दी। देखते नहीं ये सीमेंट, ये पत्थर, ये रोड़ी, ये लोहा कहाँ था यहाँ? ये कहीं कहीं की चीज़ थी, इंसान ने पाट तोड़ के और यहाँ ले आके यहाँ बना दिया। नहीं कहती धरती, इसलिए इसको माता क्यों कहते हैं कि विशाल है ये धरती माता सबसे बड़ी, इससे बड़ा ना कोई पीर पैगंबर ओलिया सबको लिया लकोए। इस धरती माता से कोई बड़ा नहीं है। इसमें पीर पैगंबर ओलिया जितने भी आए सब के सब इसमें समा गए। उसमें कई एक खोद खाद धरती शहर काट बाट बन रहा है। खोद खाद कितने खोदे जाओ, कितने पाड़े जाओ, कितने बड़ों को काट लो, फिर उतने ही पैदा हो जाते हैं। बर्दाश्त करती है, लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है। अब तो इंसान ने बिल्कुल ही ऐसा काम कर दिया कि सफ़ा करना शुरू कर दिया सब कुछ। प्रकृति से ऐसी छेड़छाड़ कर ली कि प्रकृति को भी कोई ना कोई उसके बदले में उल्टा काम करना पड़ता है। ये रोग बीमारियों का बढ़ना, छोटी उम्र में आदमियों को हार्ट अटैक हो जाना, कैंसर की बीमारी हो जाना, शुगर की बीमारी हो जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, बैठे बैठे देखते देखते छोटी सी उम्र में जिंदगी पूरी हो जानी। कारण क्या है? प्रदूषण। कहाँ से आया? हमने किया। कैसे किया? प्रकृति से लड़ाई करके, छेड़ करके। पेड़ों को काट दिया, पानी के बहाव थे उनको रोक दिया, मन चाहे उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए, हर खेती में जहर घोल दिया, विष घोल दिया, हर चीज़ को हमने विषाक्त बना दिया। दूध है, अनाज है, सब्जी है, पानी है, हवा है। सांस भी लेते हैं तो भी उसमें जहर जाता है अंदर में, पानी पीते हैं उसमें जहर है। कोई चीज़ शुद्ध नहीं है, हर चीज़ में रोग बीमारी है। कोई आदमी ऐसा नहीं जो दवाई नहीं लेता। बिना डिग्री के हर घर में डॉक्टर बैठे, किसी से पूछ के देखो, सब दवाइयों के नाम याद हैं कि भाई जुकाम हो गया तो क्या लें, 10 आदमी बता देंगे ये ले ले। बुखार है तो कह देंगे ये ले ले। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। गोलियों की अलमारी भरी रहती है, अपने आप दे देते हैं, और कभी कभी तो गलत भी खा जाते हैं। तो पिछले दिनों अपने गुजरात से आर्य देवव्रत जी, आचार्य देवव्रत जी वहाँ के राज्यपाल हैं,
उन्होंने बहुत अच्छा एक तजर्बा किया है और लोगों को बड़ी जानकारी देते हैं, जागरूक करते हैं कि भाई इस जहरीली खेती से और इस वातावरण को किस प्रकार से बचाया जाए कि ये विषाक्त और जहरीला ना हो, इंसानों को बीमारी से कैसे मुक्ति मिले। जब अनाज शुद्ध होगा, हवा शुद्ध होगी, सब्जियां शुद्ध होंगी, जल शुद्ध होगा, तो इंसान रोग और बीमारी से मुक्त होगा। इसलिए उन्होंने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है प्राकृतिक खेती। ये जान के मुझे खुशी होती है, यहाँ अपने सिक्किम में भी ऐसी खेती करते हैं। वहाँ इन खाद भी ऐसी चीज़ों को घुसने ही नहीं देते। तो वहाँ जाके तुम देखोगे वहाँ की सब्जी में, अनाज में, चावल में, दूध में एक अलग प्रकार का आनंद है। तो ये चीज़ें शुद्ध और पवित्र होंगी, ये हमारे विचारों को शुद्ध, पवित्र और मीठे बना देंगे, अच्छा व्यवहार करने वाले बना देंगे। लेकिन ये अगर इसी तरह से हम प्रकृति के साथ करते रहे खिलवाड़, मन मर्जी के काम हमने किए, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये दुख रोज़ाना देखने को मिलेंगे। पहले इंसान की लंबी उम्र होती थी, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। आजकल तो कोई किसी की बात ना बर्दाश्त कर सकता है, ना सुन सकता है। प्यार कहाँ गया? क्यों क्रोध आ जाता है इतना जल्दी? क्यों रोग और बीमारी घेर लेती हैं? उसका कारण यही है, जो चीज़ें हम खाते हैं उनमें यही गुण हैं, उनकी तासीर यही है, उनकी प्राकृतिक तासीर नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से खेती करो। प्राकृतिक रूप से, जो प्रकृति में कोई इस तरह वाली चीज़ ना डालो जिसके कारण वो खराब हो, जिसके कारण ये रोग बीमारी हो, जिसके कारण ये वातावरण दूषित हो। उसको बचाने के लिए प्राकृतिक खेती पर वो जोर देते हैं। बहुत से लोगों को इसमें लगाया तो हमें भी बहुत अच्छी बात लगी। और जहाँ जहाँ भी हमें अवसर मिलता है, बल्कि हम तो उनके एहसानमंद हैं। मेरे से तो एक दो अपने सत्संगी काफ़ी करने लगे और वो आके पूछते हैं, जी हमने जो चीज़ें पैदा करते हैं उनका नाम क्या रखें? मैंने तो उन्हीं के नाम से कह दिया कि उनका नाम देवदेन रख लो। देव माने आचार्य देवव्रत जी, देन माने उनकी देन है, ये बताई हुई है। बोले हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी चीज़ ये इसमें साथ में ये प्रकरण आ गया। लेकिन ये चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। हमारा रहन सहन अच्छा है, खान पान शुद्ध पवित्र है, हमारा संग अच्छा है, और उससे हमारी रहनी बनती है। रहनी है क्या कि हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं, लाइफस्टाइल, जीने का तरीका। जब इंसान अच्छे आदमियों का संग करता है तो हमको नेक शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन जहाँ समझ नहीं देता, दिखाई ना देने का मतलब अज्ञान है। अंधेरा तो एक उसका उदाहरण है। जिस प्रकार से अंधेरे में हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं नहीं खोज सकते, लेकिन प्रकाश कर दिया जाए तो सहज में ना हमें कोई किसी प्रकार की परेशानी होगी और उस चीज़ को भी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। प्रकाश होना चाहिए चीज़ों के बारे में, अगर हमें जानकारी मिले, इसीलिए शिक्षा देते हैं। किसी को कानून की शिक्षा, किसी को वैद्य डॉक्टर हकीम की शिक्षा देते हैं, किसी को इंजीनियरिंग की शिक्षा देते हैं, किसी को अकाउंट्स की अलग अलग चीज़ें ये क्या है, ये ज्ञान है वो। लेकिन संतों के पास जो ज्ञान मिलता है, संत जिस अंधकार को दूर करते हैं, वो कौन है? वो डिवाइन लाइट है, वो ज्योति है जिसको संतों ने परम प्रकाश कहा है, सिखों ने उसको चांदना कहा है, हमारे हिंदू ग्रंथों में उसको ज्योति कहा है, और अंग्रेज लोग उसको डिवाइन लाइट कहते हैं।
वो 4 प्रकार की होती है। सनलाइट सूर्य की रोशनी है, मून लाइट चंद्रमा की रोशनी है, फायर लाइट अग्नि की रोशनी है। लेकिन जो डिवाइन लाइट है उसको सब नहीं जानते। उन तीनों के बारे में तो सब जान जाएंगे, वो डिवाइन लाइट के बारे में सिर्फ संत लोग बताते हैं कि अपने अंतर में झांक के देखोगे तो तुम्हें वो आत्मज्ञान जो होगा वो डिवाइन लाइट है। लेकिन आदमी में जब ये बुरी प्रवृत्तियां आ जाती हैं तो सब खत्म है। बातों के बनाने से कुछ नहीं होता, करने से आता है। करना सीखने से होता है। 3 चीज़ें, कथनी, बदनी और रहनी। एक तो बोलता है आदमी, कह देना है, लेकिन उसका अभ्यास करना और अभ्यास करके उसको संग्रह कर लेना, वो रहनी है। तो इसलिए हमें उसमें सिर्फ जबानी जमा खर्च की बातें करने से कुछ नहीं मिलता। उन बातों को सुन के अगर अपने जीवन में हम उनके अनुसार अपने जीवन को ढालना शुरू कर दें, अपनाना शुरू कर दें, तो हमें उसका लाभ मिलता है। तो बात मैं कहूँ था 5वें गुरु की, अर्जन साहब के समय में वो 2 उन्होंने कहा कि जी हमारे बच्चों की शादी है, हमें पैसे चाहिए। अर्जन साहब कहने लगे भाई ठीक है, तुम्हारी मदद हो जाएगी। बोला जी ऐसे नहीं। तो बोले कैसे? कि हमें तो एक दिन का पूरा जो भी सेवा आती है वो सेवा हमें चाहिए, चाहे वो कितनी भी आए। क्योंकि उन्होंने ये सोची थी बहुत सेवा आती है, इतने सत्संगी आते हैं, कोई 2000 का नोट देता है, कोई 5000 का देता है, कोई 200 का, कोई 100 का, बहुत आती है। तो तुम्हारे पास तो काफ़ी पैसे हो जाएंगे, शादी भी कर दोगे और बच भी जाएंगे। लालच इंसान को गिराता है। अभिमान और लालच दोनों जुड़वा भाई हैं ये। जब इंसान के मन में लालच आ जाए, समझ लो कि वो किसी का नहीं रहता, ना भाई का है, ना पत्नी का है, ना बच्चों का है, ना रिश्तेदारों का है, लालच का है। सारे नाते तोड़ देगा लालची आदमी। लालची आदमी से किसी की गर्दन कटवा लो चाहिए। इसीलिए ये पाप और जुल्म होते हैं। जिसका लालच नहीं होता वो आदमी छोड़ देगा। लालची तो आदमी कहेगा तेरा भी मेरा है और मेरा भी मेरा है, दूसरे का भी अपना मानेगा, बोला मेरा है ये। संतोषी आदमी क्या कहेगा कि तेरा तो तेरा है, मेरा भी तेरा ही है, ले ले। संतोष आ गया। संतोष से बड़ी कोई धन नहीं है। संतोष जिसके मन में आ जाता है, समझो कि सब कुछ उसको मिल गया। अगर सब कुछ जीवन में दे के तुम्हें शांति मिल जाए, शांति ले लेनी चाहिए और उस वस्तु का त्याग कर देना चाहिए जिसके कारण दुख होता है। कहने लगे ठीक है भाई। बोला जी कल की जो सेवा आएगी सब हम लेंगे। वो तो पहले ही नहा धो के सुबह ही जा बैठे उस दिन। गाना बजाना किसका भूल गए, गाने बजाने में लालच में। संगत आके बैठी, दीवान साहब में लोग बैठे, गुरु महाराज पधारे, सिंहासन पे आके बैठे। कहने लगे अरे तुमने तो आज वाणी का पाठ भी नहीं किया। बोले जी आज तो वो था ना। बोले वाणी बोलो, वाणी कहाँ वाणी बोलनी थी? जिसकी दृष्टि जिस चीज़ पे होगी वो तो निगाह वहीं करेगा। रबाब बजाया तो संगीत नहीं आया, वो संगीत नहीं निकला। गाने लगे तो वो गढ़ नहीं निकला। वाणी भी कुछ बोलने लगे। गुरु महाराज तो समझते थे, जानते थे दिल की बात, लेकिन जो वहाँ बैठी थी संगत उसने भी देख लिया। उसके बाद में कहने लगे अच्छा भाई, खड़े हो गए दोनों तरफ कि कभी गुरु ना ले ले। दूर से ही जो आए सेवा देने के लिए ले आओ भाई। कहाँ से वाणी थे, पहले संगत याद ही आई उस दिन। क्यों आई ये पता नहीं। आई उन्होंने भी हाथ सकोड़ लिया, या उनको पता था कि आज तो इनके घर जाएगी, क्यों दे, हम गुरु महाराज को दे तो कुछ भी दे दें। जैसे मैं भी देखूँगा तो ज़्यादा दे देंगे, अगर मैं कह दूँ इसमें डाल दे तो कोई नहीं डालता। फिर तो ढूंढ ढांड के 50 का 10-20 का काट के डालेंगे, और नहीं सामने होंगे तो बड़ा नोट भी देने की कोशिश करेंगे। क्यों? हर आदमी चाहता है बढ़ाई, दिखाना चाहता है, दिखावे में पड़ते हैं।
ये नहीं कि तुम जो देते हो गुरु को नहीं देते, किसी इंसान को नहीं देते, तुम्हारा साक्षी कौन है? मालिक है। अरे दान देते वक्त ये क्या देखते हो कि किसको देते हो? कर्जा दे रहे हो क्या तुम्हें वापस लेना है? दान देने वाला बदले में कुछ नहीं चाहता, और जो दान दे के सोचता है कि मुझे इसके बदले में मिले, तो दान नहीं। और दान धक्के से भी नहीं लिया जाता, नहीं तो देने वाला लेने वाला दोनों डूब जाते हैं। दे दिया दान जब हाथों से, और मन में जिसको अभिमान हुआ, तो देता लेता दोनों डूबे, सब दिया दिया बेकार गया। कभी भी ये अभिमान नहीं होना चाहिए मैंने ये दिया, मैंने ये किया, नहीं। नेकी कर दरिया में डाल, करते हो मालिक के हवाले कर दो, जो मालिक की मौज थी हो गया। ना मैं करने वाला, ना मैं करता हूँ, ना मैं कर सकूँ। कबीर साहब ने कही है, ना कुछ किया ना कर सकूँ, ना करने योग्य शरीर, जो कुछ किया सो मालिक किया हुई कबीर कबीर। कबीर साहब की यज्ञ पूरी हुई जब ये बात हुई थी। कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी, जिसका रखवाड़ा मालिक होता है उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। कुछ लोगों ने, जो विरोधी लोग थे, उन्होंने ऐसे ही कह दिया कबीर साहब के कल यहाँ यज्ञ है। कबीर साहब को पता ही नहीं, कबीर के बेचारे घर में 2 रोटी नहीं खाने के लिए, 4 सत्संगी आ जाएं तो उसको मुश्किल, उनको भोजन खिलाने के लिए नहीं था। अब यज्ञ का नाम ले दिया, सत्संगी साधु महात्मा आने शुरू हो गए, और प्रचार ये कर दिया बहुत बड़ी यज्ञ है कबीर साहब की, दान दक्षिणा भी बहुत मिलेगी। दुनिया भर के साधु सन्यासी आगे सब। कबीर साहब ने सोचा बेइज्जती होगी, वो तो अपने जंगल में चले गए, जाके छिप गए। अब कबीर साहब वो तो मालिक के अधीन थे, उनका विश्वास दृढ़ था। पीछे से अब लोग तो कुछ के कुछ कहते हैं, लेकिन मैं तो ये बात उसको सच्ची मानता हूँ। परमात्मा किसी रूप में नहीं है, परमात्मा का कभी आज तक किसी ने बखान नहीं किया कि वो कैसा है। लेकिन तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारी ज़रूरत के टाइम जो भी आ जाता है और तुम्हारी आके मदद कर जाता है, जो कोई जान नहीं पहचान नहीं अनजान, तो समझो और कौन था? परमात्मा ही तो था। परमात्मा की प्रेरणा ही तो आके तुम्हारा पूरा काम करके गई, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं दिलाया, तुम्हें रूप नहीं दिखाया। कबीर साहब ने एक वाणी में गीत कहा, अरे मन रहना होशियार, एक दिन चोर सिपाही आवेगा। वो तो उस चोर की तरह से आता है, बताता नहीं, दिखाता नहीं। तो कबीर साहब बैठे छिपे बेचारे, तो वहाँ आके एक साहूकार का रूप धर के चावल घी शक्कर जो चीज़ जरूरत थी भंडारे में ले आके गाड़ी की गाड़ी लगा दी। सुबह से भंडारा शुरू हो गया, सबको दक्षिणा देने लग गया। सब भंडारा जीम जीम के बड़े मस्त और मगन होके जा रहे। कबीर साहब छिपे बैठे जंगल में, तो वहाँ से साधु गुजरे, वो बात करते हुए जा रहे। बोले ले भाई कबीर साहब ने आज कमाल कर दिया। कबीर साहब के कान में आवाज़, कबीर साहब ने कमाल कर दिया। कबीर साहब तो अपनी जान बचाए बैठे बेचारा, किसका कमाल कर दिया। फिर सुनी कि देखो दक्षिणा भी बहुत दी और कितना अच्छा भंडारा, कमाल कर दिया, कितने लोग आए। कबीर साहब जो रुका नहीं गया, भाग के गए। अरे बोले भाई कहाँ से आ रहे हो? मेरे मूर्ख, तेरे को यही नहीं पता, यहाँ पड़े जंगल में जा, आज तो माल लूटने लग रहा कबीर साहब के। बोला क्या है वहाँ? मेरा भंडारा नोला दक्षिणा भी बहुत मिलती है, यहाँ पड़े जाके खा माल है, हम तो वहाँ खा के आए। कबीर साहब बोले भाई जब कही कि ये तो मालिक ने, मैं ना कर सकता ना करने योग्य हूँ, जो कुछ किया मालिक करता है। ऐसे ऐसे भक्तों के काम संभालने के लिए मालिक खुद प्रकट होके आता है, लेकिन हमारा यकीन और विश्वास डगमगा जाता है, वो दृढ़ नहीं है। तो सत्ता बलवंडा ने क्या क्या खड़े हो गए। महाराज की तरफ भी वो दृष्टि से नहीं, जो प्यार से देखा करते नहीं,
बोले भाई, बोला क्या आया है? गुरु महाराज के सामने बेअदबी करने लगे। बेअदबी जानो सो, जिसको बेइज्जती कह देते हो, ढंग से बात नहीं करना, तू तड़ाक कर देना, आप और इज्जत के शब्द नहीं बोलना, बेइज्जत ढंग से पेश आना। तो बेअदबी से बात करने लगे। क्या आया है, इनसे क्या होगा? हम जो है आपकी ये सिख धर्म को हमने चला दिया। बाला और मर्दाना दोनों थे, वो भी मिरासी थे, वो ही हमारी जाति के थे। नानक साहब के साथ हर जगह गए, वो भी उनके आगे पीछे गाया करते, जब तुम्हारी संगत बढ़ी। और सिखों को कौन जानता था? गुरु अर्जुन साहब कहने लगे, देख भाई, फिर भी नरमी से बोलते हैं, वो सिर पर चढ़ते हैं जिसके पल्ले कुछ नहीं। और महानता की बात देखो, बोले देख भाई, मुझे कह लो कुछ भी, ऐसे ऐसे जो महापुरुष हुए ना उनके बारे में कुछ ना बोलो, गलत है ये। बोला ना ना, देख लिया हमने, कुछ नहीं, सारा पाखंड फंड से। क्यों साथ में रहे? बोला हम भी तेरे यहाँ के शब्द गाते हैं, जब ये संगत आती है तेरी इतनी नहीं, यहाँ कोई नहीं आने वाला। बोला अरे शांति करो, क्या बात होगी यार, थोड़े हैं तो और दिला देंगे, मैं भी दूंगा कुछ, क्या देना लेना होता नहीं। बोला आइंदा के लिए हम आएंगे नहीं तेरे यहाँ, और ना हम शब्द गाएंगे कल के बाद में। बोला भाई तुम्हारी मर्जी, अब क्या करें, ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि मदद और चाहिए तो और कर देंगे। बोला ना ना, देख लिया हमने मदद, चले गए, बेअदबी कर दी। अब ईमान आ गया उनको कि सत्संग हमारे से चलता है, हमने सिखों को जो है इतनी संगत जोड़ दी तुम्हारी, नहीं तुम्हारे गुरुओं के पास क्या था, हमारे गाने से आती है। चले गए, शादी करी नहीं करी। अब आदमी कोई भी गलत काम करता है, नतीजा तो गलत मिलता है, और वो तो गुरु की और संगत के सामने बेअदबी करने से कोड हो गया उनको। वो सोचते थे कि घर घर जाएंगे, वहाँ गाएंगे बजाएंगे और हम इतने तो वैसे ही कमा लेंगे, क्या है ये। और गुरु महाराज ने कहा भाई इनको जो है कोई अगर मुंह नहीं लगा होगा, जो मुंह लगा होगा वो गधे पर चढ़ के काला मुंह करके और पीठ पर उल्टा बैठ के आएगा, उसके लिए ये सज़ा है। अब सत्संगी उसको कोई मुंह से उसका मुंह देखना नहीं चाहता। वो जाते हैं किसी के घर में, दरवाजे बंद कर लेते हैं। बोला भाई हम आए हैं, बोला तुम जाओ कहीं भी, हमारे से बात नहीं करना। गुरु महाराज का जो हुक्म है हम उसकी पालना करें। कोड निकल आया, कोई उनको मत्थे नहीं लगने देता, कोई उनको बढ़ने नहीं देता, खाने पीने के लाले पड़ के भूखे मरने लगे। देख लिया उन हालत, लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगे, अरे हमें गुरु के पास ले चलो, हमें माफ़ी दिला दो। लाहौर में पहुँचे, एक सेवक था दरबार में रहने वाला, अच्छा प्रेमी, गुरु साहब के करीब था, लद्दा सिंह। बोले भाई लद्दा, बहुत गुनहगार है, हमारा गुनाह माफ़ करवा दे, आप माफ़ करवा सकते हो। दया आ गई उसको। बोला रुक जाओ, दरवाज़ा नहीं खोला उसने। बोला एक गधा बुलाओ, गधा लेके आओ, गधा लेके आई। लद्दा सिंह ने अपना काला मुंह कर लिया और काला मुंह करके गधे की पीठ पर बैठ गया, पीछे की तरफ मुंह करके, और गधे को लेके गुरु दरबार में पहुंचे तो संगत देख के हैरान होगी, ये कौन, ये कौन। गुरु महाराज ने पूछा भाई लद्दा है ये, उन पापियों को लेके आया है। लद्दा कहने लगा गुरु महाराज आप ये, हम दुनियादारी के लोग हैं, गुनहगार हैं, आप बख्शनहार हो, इनको बख्शो। बोला अरे इनका जुल्म बख्शने वाला नहीं है, मुझे कह देते कोई बात नहीं थी, लेकिन गुरु महाराजों की, उनकी जो मेरे से पहले हुए थे उनके बारे में भी ये गलत बोले हैं, इसलिए ये कोडी हुए हैं। इसीलिए शास्त्रों में कही गुरु की निंदा सुनिए न काना, पाप लगो को घात समाना। गुरु निंदक दादर होई, रह नरक में कोट बरस निकाल न सके कोई।
दादर कहते हैं मेंढक को टर टर करेगा, आवाज़ भी नहीं निकाल सकता, कोटि बरस तक नरकों में रहना पड़ता है। नानक साहब भी गुरु ग्रंथ साहब में लिखते हैं, गुरु निंदक महा हत्यारा, गुरु निंदक धी का यार, गुरु निंदक फटफट होए कुंवर ख्वार, गुरु निंदकों के मुंह पाले काले, गुरु निंदक फटफट हो मत वाले। नानक साहब गुरु ग्रंथ साहब में ये वाणी है। तो गुरु की निंदा जो कर लेता है, बोला बचना बड़ा मुश्किल है, लद्दा तू लेके आ गया, चलो हाँ अब तो माफ़ी देनी पड़ेगी। माफ़ी तो इनको दे देंगे, लेकिन इनसे ये कहो कि जिस मुंह से बुराई की है ना, उस मुंह से ये गुरु महाराजों की महिमा गाएं। जो जो उनकी महिमा गाते चले जाएंगे, इनका कोड दूर होता चला जाएगा। वो जो जो महिमा गाते चले गए, धीरे धीरे करके उनका कोड चलता बना, शरीर ठीक होता चला गया, वो बीमारी से निवृत्ति मिलती चली गई, लेकिन आखिर में नाक पर एक दाग रह गया कोड का। कहने लगे जी ये दाग रह गया। बोला भाई ये तो इस निशानी के रूप में तुम्हारा रहेगा कि इन्होंने गुरुओं की निंदा की थी, बाकी सारा ठीक हो जाएगा लेकिन ये रहेगा। ये सारा प्रकरण बताने का मतलब क्या है? ये है कि अभिमान इंसान को गिराता है। अभिमान ना लाओ कभी, पता नहीं कि कब इंसान मालिक की नज़र पलट जाए, पता नहीं हमारा किस जन्म का किया हुआ खोटा मंदा कर्म सामने आ जाए, पता नहीं कौन भावी कौन वक्त कौन घटना ऐसी घट जाए कि जिसके कारण हम जो है आसमान में उड़ते हुए ज़मीन पर धड़ाम देसी गिर जाए। अगर हम अपनी औकात के अनुसार जैसे हम हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार रहें तो ही ठीक है। जो इंसान अपने हैसियत के अनुसार काम करता है, यूं ही नहीं कही महापुरुषों ने कि भाई अपनी चादर देख के पैर फैलाओ, चादर देख के ओढ़ने वाली चादर से मतलब नहीं है। जीवन में हर काम वो करो जिससे जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है, सामर्थ्य से बाहर अगर काम करोगे वही तुम्हें परेशान करेगा, दुखी करेगा। कुछ भी करते हो अच्छा करने का प्रयास करो ज़िंदगी में, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ गांठ लगा लो कि प्रभु की भक्ति के बिना तुम्हारा जीवन निरसक कुछ भी नहीं है। सबसे प्रथम उसको याद रखो। कितने भी काम करते रहो, कितने भी दुनियादारी के धंधे में अपने आप को फंसाए रखो, लेकिन वो करते करते भी ये सोचो कि मेरा एक जो सबसे आवश्यक, सबसे ज़रूरी और जो काम करने लायक है वो है प्रभु की भक्ति। उसको सर्वप्रथम स्थान देना चाहिए, बाकी चीज़ें दूसरी हैं। लेकिन हम गृहस्थी लोग हैं, उनके लिए है पहले काम करो, काम करने से शरीर में थकान होगी, आराम करो, और फिर आराम के बाद में नाम जपो। ये नहीं कहता मैं कि सारी चीज़ों को छोड़ के तुम उसी में लग जाओ, नहीं। नेक काम करोगे, तुम्हारा मन भी पवित्र होगा, विचार भी पवित्र रहेंगे, जीवन पवित्र रहेगा, घरों में प्यार प्रेम शांति रहेगी। और जहाँ पर शांति है, प्रेम है, आपस में अच्छा व्यवहार है, तो जिसके मन में शांति है वही भक्ति कर सकता है। ये हमें सदाचारी और चरित्रवान बनने की शिक्षा दी जाती है कि हम नेक इंसान बने, नेकी के रास्ते पर चलें, बुराइयों को त्यागें, तो ही हम भक्ति के मार्ग पर चलने के लायक होंगे। लेकिन दुनियादारी को ही सारा समय दे देंगे तो दुनियादारी की चीज़ें तो कितनी भी, कितना संग्रह करो, कितना ही जोड़ के चले जाओ, सबका छोड़ के ही जाना पड़ता। जोड़ के क्या करोगे? छोड़ के जाना है। जोड़ने वाली चीज़ को जोड़ो, प्रभु से जुड़ जाओ, वो अपने आप सहार लेंगे, तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, फंसने नहीं देंगे। और उसका तरीका बता रखा है, भक्ति करने का तरीका क्या है। वैसे जो भक्त हो जाता है उसको तो तरीके की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये नाम की जो आजकल संतों ने, महात्माओं ने लगा रखी है ना, नाम ले लो, मंत्र ले लो, उपदेश ले लो, लेकिन उसमें उपदेश में, नाम में, मंत्र में क्या है? जब उनके जीवन का सुधार नहीं हुआ, जिसकी नींव में तो भर दी हमने कच्ची मिट्टी और ऊपर महल बनाना चाहते हैं,
कभी नहीं कामयाब होगे। अगर थोड़ा बहुत कुछ कर भी लिया तो धड़ाम जैसे गिर जाओगे, वो भी गिरेगा, साथ में नुकसान ले मरेगा साथ में। नीम को मजबूत करना है। नीम मजबूत कब होगी? जब इंसान में अच्छे गुण होंगे, बुराइयों का त्याग करेगा। इंसानी जीवन जब पवित्र हो जाता है तो भक्ति करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। जिसका मन पवित्र है, परमात्मा उसके साथ रहता है, हमेशा साथ रहता है। ये तो हम मन मर्जी के कुछ का कुछ करते हैं, हमेशा अपना दिमाग, विचार, ख्याल, सोच जितनी भी है वो दुनियादारी के कामों में लगा रखी है। तुम पवित्र हृदय से कभी प्रभु के बारे में भी सोचा करो, उसकी रचना को भी देखा करो, कभी उस शक्ति के बारे में समझा करो कि हमारी इस दुनिया में कहाँ पे गिनती है। जब इंसान, और इसका लक्ष्य क्या है, इंसान का जीवन का क्या लक्ष्य है बताओ? पता है क्या कितने दिन के लिए मेहमान हो यहाँ पे? फिर किस लिए दूसरी चीजों में पड़ते हो? यह भी निशानी बहुत बुरी है। जब सत्संग में बैठे हो, कथा में बैठे हो, कीर्तन में बैठे हो, और फिर उबासी जब आनी शुरू हो जाए तो समझ लो कि उसके विचार अच्छे नहीं हैं, उसका ध्यान नहीं है। उबासी तो नींद के समय आया करती है, आती है कि नहीं है? और यहाँ बैठे भी जिसको उबासियाँ आती हैं तो सोच लो कि कर्म उसका ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान नहीं है उन चीज़ों में, ऊब गए वो। अरे सत्संग में जाके, सत्संग के में बैठ के जिक्र चलावे और उस पापी जीव को और नहीं कहीं छोड़। सत्संग में बैठ के दूसरी चीज़ों का जिक्र नहीं, ये दुनियादारी की बातें करने का और बहुत समय है। सत्संग में जब बैठते हो तो टिकटकी गुरु या बोलने वाले के चेहरे पे दृष्टि होनी चाहिए, कानों के पर्दे खोल के जो बात सोचते हैं उनको उसमें घुसने देनी चाहिए। ये वो दवाई है कि कान के रास्ते से अंदर जाती है, कान के रास्ते से अंदर जाती है ये दवाई। और इसको सुरक्षित रखने के लिए दिमाग खुला रखो। सत्संग के 3 नियम हैं। सत्संग में जाके बैठते हो, स्कूल में पढ़ाया करते जब कहा करते, एक प्रार्थना कर दी, चित्त नहीं डगमग मेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, ठीक ना? चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, लेकिन चित्त नहीं भंग मेरा हो। चित्त भंग नहीं होना चाहिए, चित्त को स्थिर रखो। जब इस प्रकार से इन तीनों चीज़ों का सेवन करोगे तो वचन तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे, वो तुम्हें वक्त बेवक्त पे याद आते रहेंगे, बचा देंगे। समझ गए? टाइम ज़्यादा लग जाएगा, नहीं तो एक एक वचन जिसने महापुरुषों का सुन लिया उनके परिवार के परिवार बच गए। किस तरह से? एक ठगों की नगरी थी, डाकुओं की। एक छोटी सी बात बताने के लिए कहानी बता रहा हूँ आपको कि सत्संग के वचन इंसान को कैसे बचा देते हैं। हम तो इतनी देर बोलते हैं, इतने वचन तो तुम्हें याद नहीं रहते होंगे, एक आधा याद रख लोगे तो भी बहुत है। तो जब वो मरने लगा चोर, उसके लड़के थे, अपने लड़के बुला लिए, लड़कों को बुला के करने लगा। उसने सोचा कोई काम धंधा ये तो जानते नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये पीछे से भूखे मरेंगे, इसलिए इनको तरीका बता दूं। बोला बेटे हो, मैं तो मरने लग रहा हूँ, मरूंगा, लेकिन तुम्हें एक बात बता के जाता हूँ। बोले हाँ बताओ पिताजी। कि तुम कभी भी किसी सत्संग में, महात्मा का कोई सत्संग होता वहाँ ना चले जाइए। तो आदमी जो जैसा होगा वैसी बात सिखाएगा औलाद को। अच्छा इंसान कहेगा अच्छे इंसान बनो, चोर कहेगा चोर बनो, डाकू कहेगा डाकू बनो, व्यापारी कहेगा व्यापारी बनो, किसान कहेगा जमींदारा सीख। बोला कि पिताजी अगर मजबूरी हो जाए तो, बोला कान्ना में उंगली दे दे, सुन वचन नहीं सुने। बोला बहुत अच्छी बात।
तो वो तो गुजर गए। एक दिन वो भाई चले कि चलो चोरी करने चले। चोरी करने गए तो जिस गांव में गए, एक किसी गली में हो लिया, दूसरा किसी गली में, और एक जिस गली में गया उसमें रात के टाइम महात्मा का सत्संग हो रहा है। उसने सोचा पिताजी तो कह के गए थे, दे वचन काम आता है। ये वचन याद आ गया उसको कि भाई पिताजी कह के गए थे नहीं सुनना, लेकिन ये कान्ना मांगड़ी देने लग गया। इतनी देर में एक वचन सुन लिया। बोला भाई वो गुरु कहने लग रहा था, देखो मैं बताऊँ आपको, जो देवी देवता होते हैं उनकी पहचान ये होती है, उनकी छाया नहीं होती। हम तो जब चलते हैं लाइट लगती है, छाया होती है ना अपनी। सूर्य के उल्ट चलोगे तो छाया होती है ना। बोला इस तरह से देवताओं की छाया नहीं होती। मकाना मंगली दे लिया, बात उसका आ गई, चोरी कर ली। चोरी कर ली। अच्छे एक बड़ा आदमी था उसके घर में, अच्छा माड़ा हाथ लग गया। पास में ही गांव पड़ता था उस शहर से, जाके घर में बैठ गया आराम से चोरी करके। पुलिस बुलाई, लोग बुलाए कि चोरी होगी चोरी होगी। अब पुलिस वाले को तो लग बेरा होता है बदमाश कौन कौन है, चोर कौन कौन है। बोला भाई और तो नहीं, उस गांव में वो चोर था। बोला वो तो मर लिया। बोला उसके लड़के होंगे। वहाँ पहुँचे, उनको ले आए पकड़ के ले आए। बोले चोरी करी? बोला नहीं। तो ट्रेनिंग दी हुई थी, वो मारे पीटे, हाँ नहीं मरी, सारे तरीके अपना लिए। आखिर में एक औरत थी, वो बोली कि वो तो चोरी तो मैं उगलवा दूंगी, 1 मिनट लगेगी। बोले अच्छा तुम कैसे? नहीं बोला देख लियो, इतने पैसे लूँगी। बोले हाँ इतने ही दे देंगे। वह गई, वो पकड़ रखे, सारे रोक रखे। देवी का रूप बनाया उसने। बोला रात के टाइम आऊँगी मैं, 8-9 बजे का टाइम हुआ और वो देवी का रूप। क्यों दिन में तो पीछा नहीं जा, जिस तरह देखते नहीं ना कभी नाचने कूदने रामलीला कोई नाटक करते हैं उसमें पहनते हैं, तो वो भी बनने वाले पूरा डिठोरा दिखाते हैं। कोई राम बनता है, लक्ष्मण बनता है, सीता बनती है, तो बनाते हैं ना। उसने भी देवी का रूप बना के और एक नकली शेर बना के गई। वो शेर तो छोड़ दिया दूर, और वहाँ पैदल चल के गई उनके पास। बोली, वो बोले ओह माता की चोर माता को, चोर ठग डाकू माता ने बढ़िया पढ़ा उसे, देवी की पूजा करें है ना। बोले कि देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई। उन्होंने दुआ सलाम करी, और वो पुलिस वाले तो दूर थे। बोली देखो बेटा एक बात बताऊँ, तुम्हें पता है? मुझे तो पता है सारा। बोले हाँ माँ आपको तो पता है, मैं तुम्हें बचा लूँगी, मेरे सामने सच बता दो। तो सारे सच बताओ न हुए ने। जब वो जिसने वो वचन सुन लिया था, ने बोला भाई देवताओं की छाया नहीं होती। उसने देखा ऐसी छाया को नहीं, तो फंड से देवता को नहीं। वो उन्होंने बोले डटो भाई। वो ने बोला हम चुप रहो। ने बोला माता आपको तो पता ही हम चोर हैं कि, बताओ हमने क्या चोरी करी है? हमारी काम हम इतनी बेइज्जती कर दी, इतनी हमें सज़ा मिली है। बोली हाँ बेटा पता है मुझे ये तो। बोला फिर भी? बोला ना हमने तो की नहीं चोरी। वो बोली भाई चाहे कुछ भी कर लो ये चोर नहीं है, छोड़ दिए जाओ भाई। वो गांव में जाके घर में सारे इकट्ठे हो गए, बतलाए। बोले सुन लो भाई, अपना पिताजी तो हमने खराब कर गया था कि देखो महात्मा का एक वचन सुनने था बेचारों भाइयों की जान बच गई, नहीं तो पता नहीं कि सज़ा और मिलनी थी। अरे पूरा सत्संग सुन लिया तो अपनी ज़िंदगी पूरी समझ जा। आइंदा के लिए अभी चोरी नहीं करांगे भाई, महात्मा का वचन सुना था। तो इतने वचन सुनते हो आप भी कोई वचन मान लिया करो, और वो वचन समय पर कभी न कभी काम आओगा। जब पता लगा कि भाई हाँ संतों के वचन में ताकत होती है, वो सत्य होते हैं, हमारे हित के लिए होते हैं, हमारे लाभकारी हैं, गुणकारी हैं, हमें अपनाने चाहिए, उसी में हमारा हित है। बहुत बहुत सबको राधा राधा राधा।
सिखा